ये जी बल्दित फोर्ट पे हम नाश्ता करने के बाद और थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद वहाँ से बाहर आ गए। हम लोग इस तरफ अब जा रहे हैं सुमेर वैली की जानिब। हमें रास्ता नहीं पता लेकिन हम पूछते पूछते पहुँच जाएंगे। और सुना है रास्ता थोड़ा सा खतरनाक भी है बट हम जा रहे हैं। historical places in India. Glaciers of Hopper State View Point. Hopper Valley. इसमें वैली तक नहीं ये जी हम इस टाइम हॉपर ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी खतरनाक सा लग रहा है, पास दरिया बह रहा है। स्लो स्लो जाएंगे यहाँ से। दरिया की मौजें काफ़ी तेज़ है इस टाइम। कुछ और गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। मोबाइल स्टेशन रखना मुश्किल हो रहा है। बहुत दुश्वार रास्ता है। रोड वाकई थोड़ा जैसे डिवाइड इसे रोड थोड़ा सा बेहतर है। ये सामने दरिया बह रहा है। आप लोग भी नजर कर सकते हैं इसका। कच्ची पहाड़ियाँ पास लैंड स्लाइडिंग के लिए मशहूर पहाड़ियाँ। स्मैन वाली यही है। थैंक यू। मैं वो कैसा पानी को कितना डैम बड़े कर सकता डैम बड़े से पानी रोक मुड़े सा पानी का वो डैम में पानी छोड़ दिया बहुत सारा पीके रखी बारिश का प्रेशर कम ऊपर ग्लेशियर ट्राई बनाओ खाली करीब पता नहीं है।
ये जी फ्रेंड्स, हम सुमेर वैली की जानिब काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। रोड काफ़ी मज़े का भी है और थोड़ा सा ऐसे टफ़ भी है। बहरहाल मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा मसला नहीं है और यहाँ पे ड्राइव करते हुए मज़ा भी आ रहा है और कच्चा पक्का रास्ता है। बाकी ऊपर जाके हम आपको सुमेर वैली का व्यू दिखाते हैं। ये मेरे कैमरामैन आमिर ने मोबाइल पकड़ा हुआ है क्योंकि मैं इस टाइम मोबाइल नहीं पकड़ सकता हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। काफ़ी पुरसकून सी जगह है। ये रोड बन भी रहा है नीचे से, इंशाल्लाह तकरीबन अगली बार जब हम आएंगे तो ये बन चुका होगा। काफ़ी पुरसकून सा इलाका है। गाड़ी काफ़ी ज़ोर ले रही है ऊपर जाने में। ये आप लोग रास्ता देख सकते हैं यहाँ का। अब यहाँ पे ये इस टाइप की जगह हैं जहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट नहीं आते हैं। यहाँ पे वही आते हैं जिन्हें टूरिज़्म का कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शौक़ होता है। और मेरे साथ इस टाइम 3 लड़के और मौजूद हैं जो अपने आप को एक्सट्रीम टूरिस्ट समझते हैं। आमिर, सुहेल, मोली और आमिर मसूद। और हम बस इस तरफ जा रहे हैं। प्लान नहीं है हमारा, मतलब कोई ख़ास प्लान नहीं है कि हमने वहाँ पे क्या करना है, बस जा रहे हैं अभी। ये वहीं जाके सिलेक्ट होगा क्या करना है, यहाँ पे कहाँ रहना है, वो हम आप लोगों को दिखा देंगे बाद में। बहरहाल अभी आप लोग रास्ता देखें यहाँ का, इस तरफ का साथ पास नीचे दरिया बह रहा है। और अब यहाँ से खाई काफ़ी बड़ी हो गई है। ये जो कुछ मकामी लोग आ रहे हैं, एक गाड़ी गुजर रही है हमारे पास से। बाल के सोने ये आप लोग रास्ता देख सकते हैं। बहुत टफ रास्ता है इधर से। मेरे ख्याल में हम सुमेर वैली में पहुंच गए हैं। इधर से सुमेर वैली शुरू हो जाएगी। आप लोग भी देख सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं। बहुत प्यारी वैली है। फ्रूट्स के दरख्त भी बहुत ज़्यादा है। खुबानी तो सबसे ज़्यादा इधर, खुबानी और दूसरा से कुछ मकामी औरतें खुबानियाँ इकट्ठी कर रही हैं। ये साथ में इनके पानी का सिस्टम बह रहा है। इधर नाला टाइप है, छोटा सा ऐसे पानी गुजरता है यहाँ से। तो अभी लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। रास्ता मुश्किल होता जा रहा है थोड़ा। बहरहाल कहीं सूखा सांस आ जाता है रास्ते के हिसाब से। एडवेंचरस रास्ता है काफ़ी। बहुत प्यारी वैली है। अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो लाजमी हुंजा हैं तो इधर भी लाजमी आइएगा। बहुत प्यारी जगह है ये भी। यहाँ से आगे K2 का व्यू भी आता है, सुनने में आया है। और थोड़ा सा आगे चल के कोई ग्लेशियर भी है। शायद हम वहाँ ग्लेशियर तक तो नहीं पहुँच सकेंगे, आपको व्यू दिखा सकेंगे ग्लेशियर का। यहाँ से थोड़ी सा एक छोटा सा दियार स्टार्ट हो रहा है, मुझे लगता है मकामी आबादी है यहाँ पे अलम वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। और यहाँ के जो ज़्यादातर हैं कम्युनिटी के वो इस्माइली हैं। यहाँ के लोगों से भी इंटरव्यू लिया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है। इंशाल्लाह वो भी आपसे और हमारे आमिर सुहेल साहब को इंटरव्यू लेने का बहुत शौक़ है। हम कोशिश करेंगे ये अब नेक्स्ट किसी से भी इंटरव्यू करेंगे तो उससे भी हम रिकॉर्ड करें और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें यहाँ के लोगों के बारे में और आप लोगों को दिखाएं आमिर सुहेल का इंटरव्यू लेने का स्टाइल। क्योंकि ये सोशलॉजिस्ट भी हैं बड़े माशाल्लाह से, 7वां सेमेस्टर है। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आप लोग भी। माशाल्लाह बहुत प्यारी वैली है।
यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, लोकल आबादी ज़्यादा है इधर, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ एरिया। यहाँ पे कम ही टूरिस्ट आते हैं, मतलब आते हैं पर इतने ज़्यादा नहीं आते। जैसा कि पहले मैंने कहा, वही टूरिस्ट आते हैं जिन्हें टूरिज़म का एक्सट्रीम शौक होता है। यहाँ पे एवरेज वाले कम ही आते हैं इन जगहों पे। यहाँ पे क्रिकेट बहुत पसंद की खेले जाती ज़रा है। यहाँ पे क्रिकेट। दिल तो हमारा भी कर रहा है, स्टॉप हियर, बट वी कांट स्टॉप। प्लीज देयर। आई थिंक दीज आर टूरिस्ट, यस, स्टॉप हियर but we गाइस। should continue. What's your opinion, guys? Should we stop? यस, No, they are asking to continue. हमारा सफ़र जारी है। स्टॉप में प्लेइंग क्रिकेट। मेरे ना रुकने की वजह ये है कि हमें नहीं खिलाएंगे, डेफिनेटली नहीं खिलाएंगे। खिलाते हैं, ये तो एक लाहासिल सी अच्छे। डिबेट है कि खिलाते हैं या नहीं खिलाते। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये यहाँ के लोग नहीं थे, ये मुझे लाहौरी लग रहे थे। वैसे अच्छे होते हैं लाहौरी भी, मैंने भी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बस बात क्लियर हो गई होगी मेरी। बहरहाल हमारा सफ़र जारी है। ये मकामी लोग हमें देख के हंस रहे हैं। उन्होंने सलाम भी किया है, मैंने जवाब दिया है। ख्याल से ये टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ पे। वाह, अमेजिंग। सामने आपको ग्लेशियर नजर आ रहा होगा। हमने एक आध बार पूछा था कि सुमेर वैली कहाँ पे, यही रास्ता जाता है, बस अब हम जा रहे हैं। अब ये नहीं आइडिया कहाँ पे है, मे भी हम गुजर जाएं, मे भी हम वहीं पे जाके रुकें, कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे जो कसरत से जो चीज़ दिखाई देती है वो खुबानी के दरख्त हैं, और यहाँ से खुबानी पूरे पाकिस्तान में, और कह सकते हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी एक्सपोर्ट की जाती है। बहुत मशहूर खुबानी है यहाँ की, और पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी बहुत पसंद की जाती है। लोग बहुत शौक से खाते हैं यहाँ की। ये जी हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, हमारी मंजिल है इस टाइम हॉपर ग्लेशियर की जानिब। हम सुमेर वैली क्रॉस कर रहे थे, वही जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन था वही सुमेर वैली थी। और एक अमेजिंग चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली मैं बस रिकॉर्ड करना भूल गया, क्योंकि बस वो हमने ना एक जगह से ऐसे खुबानियाँ 2-3 तोड़ने के लिए ना नियत की, तो हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकी। तो हमारे आमिर सुहेल साहब इस मामले में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, बचपन में ये काम करते रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ खुबानियाँ तोड़ने, एज़ यूजुअल जिस तरह हमारा कल्चर है। हमने कहा नहीं, ये वो देख लेंगे। तो हमारी एंड पे ये एक चोरी थी, तो हमें लगा कि हम ये चोरी करने जा रहे हैं। तो आमिर जैसे ही गाड़ी से उतरा तो एक वहाँ पे औरत बैठी हुई थी, पास ही वो घर था, तो वो ऐसे खड़ी हो गई। आमिर से जल्दी से वापस आ गया कि भाई वो तो औरत उठ रही है। तो अनएक्सपेक्टेडली उसने हमें आके कहा कि वो खुबानियाँ कच्ची हैं, वो अपने घर से लेकर आई और उसने हमें दिए। तो हमने कहा शायद ये हमें बेच रही होगी शायद। तो जब हमने, और उसने बहुत सारी खुबानियाँ आ गई कि उसने कहा जितनी उठानी है उठा लो। हमने अपनी मर्ज़ी से उठाई, उसने कोई कैद नहीं लगाई हम पे। अच्छा, जब हमने पैसे देने की बात की तो उसने कहा नहीं, हम पैसे नहीं लेते इस चीज़ के। तो काफ़ी हम हैरान हुए, हम काफ़ी उनसे मिले जुले, हमने उनके बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। तो हम उनके घर भी गए, काफ़ी मेहमान नवाज लोग हैं वो, बहुत अच्छा लगा ये देखकर। खाने के लिए भी और एक बात ये मैं बताता चलूँ कि जो रिज़्क होता है ना वो देने वाला अल्लाह है। तो सोर्स जो भी हो,
तो इनका भी यही बिलीव था। तो वो इस चीज़ के लिए इतने ज़्यादा जजमेंटल नहीं थे कि हमारा कोई लॉस होगा या ये हम बाहर सेल कर सकते हैं। मतलब ये उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ शो कर रहा था कि रिज़्क अल्लाह ताला देता है और ये खाने की जो चीज़ें वो भी अल्लाह ताला ही देता है। निकाल के दो पे लगी जरा पता नहीं सर जी सब ठीक है। हेलो आवाज नहीं आ रही भाई? हेलो मेरे दोस्त हमें भाई वालेकुम अस्सलाम बताइए क्या मेरे को रोड देखो बढ़िया बच्चे मुझे कहा है खाना चाह रहे हैं छोड़े मत देखो तुझे हेलो 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 क्या रे पैसे दे मेरे पास छोड़ क्या देना एक्सपेक्ट करे समझ चाहिए वाओ वाओ समझ हां भाई ये छोटा क्या है ये ठीक है ये छोटा क्या है 2 नंबर गेट ये तो अच्छा गया चले बात कर 2 नंबर तो बोला वाओ खेत में तले खेत नहीं लोग लेते था हो रहा था नहीं गंदम से अब है चलो चावल क्या है ये शुक्रिया ये लगा नहीं गोटा खुद चावल नहीं मैं आगे मैं बात नहीं किसकी भी अगर से पकड़ी नहीं हो गया तो लेता मैंने हेल्प चाहिए था ये और तुम दो सपोर्ट्स में ना है ना जंप मार आधा पार्ट बनाए भाई आधा पार्ट बोलूं कहीं मैं डॉलर बोलूं ही तो इधर बोलूंगा सारे तुम तेरे बोल ना लूटना जब वो दे दे लूटी सकूं ना रोड तो देते हैं तू ना भाई ये कम लूटी करनी सारे बोलेंगे 70 पे पा 4 मार मार यार बोल करके बारी काउंटर लगी सब ये दिखाइए अब बोला सामने लाओ देखा क्या क्या सर खिलाओ बानी अच्छी है वापसी पे खाएगा अस्सलाम वालेकुम कितना खुश थी लाओ बस करना क्या मैं जो अच्छी में ठीक है कुछ रिकॉर्ड यार बस मजा रिफ्रेश नहीं हुआ वाह बस आ गया ये कोई बात नहीं वीडियो देखिए नहीं दिया दुनिया ने इन वीडियो फ्रॉम कितनी प्यारी बात है वाह करो हमारे चप्पल और वो कटी बनी मसला कटी बनी ओके ये सामने कर दो जो हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर है इस इलाके में भी कदम पाई जाती है भाई क्या कर सामने वो नहीं ना भाई ए वो भी चढ़ी चेक अंकल तू इधर गेट वे ये सारी बात करने के लिए नहीं नहीं पार्ट सारे पार्ट ये सब चीज करते हैं हां ये पर बता दे भाई ये वो बैठा वो पे रोड है इतने अच्छा से नीचे बैठा रोड पे बने अस्सलाम वालेकुम वो तो चिंता सीधा रोड सब क्या बढ़िया थोड़ी हाथ में देखा ये दिया अलहमदुलिल्लाह ये दिया अलहमदुलिल्लाह आज वही कर कल में लगा दूंगा वास करने साथ हेलो तुम हेलो के मारे गन तान गया ना ये भी बड़े सिस्टम ये ठीक है ठीक ठीक है
वालेकुम अब्बा जी अलवाजा था sana अलवाजा sana अलवाजा आप देखो मतलब सारी कितने सारी कितने अच्छा दोस्त हुए इसके वो काम वही कंपनी पे लॉकडाउन था ना जॉब स्विच करके गई कंपनी पे वीडियो मार्केटिंग कर रहा था मार्केटिंग लगा अच्छा उन पे 7.5 गुड यार ये डिप्लोमा है वो उम्र तक नहीं हुई वो कितनी है इंटर बाद वैसे तीन लाओ इस बात में पासे खान वो डिप्लोमा बेस पे ना वो कंस्ट्रक्शन में लगा था 16000 पहले सेफ्टी वाले हां निगोश 16000 या परसेंट था वहां मैं पहले वो इंजीनियर वो ये ठीक है 7000 था पर चीज मेरे को दो था उन्होंने दिए 16000 तरफ खरीदारी का मतलब मेरे दोस्त ही खड़े मार थोड़ा महंगा है कोर्स नहीं महंगा क्या नहीं अंदर मैं पता नहीं अंकल यूं ना करो करना चाहिए मेरे मामा जी हां दुबई ये 6 महीने दुबई ना पाकिस्तान में इंशाल्लाह सब लाजिम नहीं मतलब दुबई सऊदी सब गैर मुल्की में चूज कर सकते हैं हां क्लासेस में मैकेनिक माशाल्लाह वाली हो सारी इंटर मास्टर सारे दी एक दिला चल मोली होती है बैठा दे मैं अच्छा आप अभी इन अस्पताल है ये आपकी तरह वाली यार मैं अस्पताल आने वाला खिल नहीं देखो ये ऐसे है नहीं मैं की साल अपने बिजनेस है आपका पूरा बिजनेस है चले गाड़ी ठीक है हमारे साथ भी चले अगले मेरे साथ अस्पताल ही ना आप नहीं चले यार बला चक्कर लगती नहीं तेरी नहीं बोली आप सब की अस्पताल बोला एक बात भाई अच्छी ट्राई मेरे पास बच्चा लिख दे बेटा नाम बहुत या तो तनी अपने में बता पूर्ण बने तेरी मसला तो अच्छा बर्फ आ गई वाह भाई वाह भाई ना ये तले पर पे ये जी काफ़ी ख़तरनाक रास्ते तय करते हुए हम हॉपर ग्लेशियर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से बर्फ़ ही नज़र आ रही है दूर से। ये नहीं हम नज़दीक आ चुके हैं एक्सपीरियंस है नज़दीक 12 मुझे तो ये 2 करोड़ फुट लग रहा है दूर ये आपको नीचे भी नज़र आ रही होगी ये ऊपर तो है पीक पे लेकिन उसके नीचे भी काफ़ी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है आप देख सकते हैं पर आज हम कैमरे की आँख अच्छी तरह से इस व्यू को नहीं दिखा सकती लेकिन हमें नज़र आ रही है हमारी चीते जैसी आँख है। और आप ये गांव को देखें कितना खूबसूरत ग्रीनरी है इधर बहुत प्यारा है बहुत प्यारा है ये जी हॉपर गांव ये हॉपर ग्लेशियर के पास ही है बल्कि हॉपर ग्लेशियर का नाम इसी गांव की वजह से मशहूर है। ये काफ़ी खूबसूरत गांव है। ये तकरीबन यहाँ टूरिस्ट का तो आना जाना काफ़ी कम है। काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हैं मिलनसार लोग हैं। यहाँ आगा खान का हेल्थ सेंटर ठहरा हुआ है जैसा कि आप लोगों को मालूम है यहाँ पे आगा खान फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। ये आप अंदर के रोड देख सकते हैं बाकी इर्द गिर्द भी देख सकते हैं बहुत ही आला किस्म का गाँव है ये। और यहाँ इस गांव में गंदम भी काश्त हो रही है जो कि हमने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ों पे भी गंदम काश्त होती है और इनकी गंदम की कटाई भी अब होने वाली है कहीं पे हुई पड़ी है कहीं पे होने वाली है। काफ़ी मेहनती किस्म के लोग हैं इनके मर्द इनके ख़वातीन खेतों में काम कर रहे होते हैं। ये गंदम आप देख सकते हैं ये बैक साइड इसकी गंदम है बाकी सब्जियां वगैरह फ्रूट्स वगैरह वो भी उगाई हुई हैं लोगों ने काफ़ी डेवलप। ये कुछ मकामी लोग बैठे हैं बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं यहाँ से। Check this board, please. Check this.
ये जी अब हम होलशल गांव में हैं। काफ़ी खूबसूरत गांव है। ये खेत आप गंदम देख सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत दरख्त है यहाँ पे और घर छोटे से हैं लेकिन साफ़ सुथरे हैं और उनमें ग्रीनरी, हर घर का एक कित्ता है अपना। यहाँ पे भी सेब और खुबानी कसरत से चल पाई जाती है। काफ़ी पुरसकून सा गाँव है होलशल गाँव। हमें एक होटल भी नज़र आया है यहाँ पे। फाइनली यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत टूरिज़्म है पड़ी। हमारा सफ़र जारी है। ग्लेशियर वाले पहाड़ सामने आ गए हमारे, आप लोग भी देख सकते हैं। ज़रा कर लें। ये जी हम ऊपर के टॉप पे पहुंच चुके हैं। ऊपर ग्लेशियर के पास ही ठहरे हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है। काफ़ी मज़े की जगह है ये भी। यहाँ पे भी सेम, बस ये होलशल गांव से आगे है। यहाँ पे भी सेम खुबानी अखरोट के दरख्त हैं। खेती भी हुई पड़ी है लोगों की। एक एवरेज मौसम है यहाँ पे, ना ख़ास ठंड है और ना ख़ास गर्मी है। ये जी आप देख सकते हैं टोटल एरिया को। व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं इस टाइम। मेरे साथी मेरे पीछे हैं। ऊपर रास्ता है सामने से। यहाँ पे चंद एक छोटी सी दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जी K2 व्यू पॉइंट है यहाँ से। क्या है ये? फोटोग्राफी हो रही है इन दोनों की। ये समरी कौन बड़े सी K2 व्यू पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। ये जी ग्लेशियर K2 की था यार। ग्लेशियर की तरफ ट्रैकिंग जारी है हमारी। काफ़ी फासला तय करना है अब हमें। आमिर सुहेल चोर की शक्ल वाले खुबानियाँ तोड़ने लगे। लगता है पूरा दरख्त ही तोड़ देंगे। अनफॉर्चुनेटली इसकी रीच से बाहर है। अच्छा ये जी ट्रैकिंग जारी है हमारी। हमारी मंजिल वो ग्लेशियर्स हैं, वाइट बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, आप देख सकते हैं।
क्या है? पहाड़ी किरली चले किलो चले भाई चले ये जी हॉपर गांव, ये हॉपर ग्लेशियर के पास ही है, बल्कि हॉपर ग्लेशियर का नाम इसी गांव की वजह से मशहूर है। ये काफ़ी खूबसूरत गांव है। ये तकरीबन यहाँ टूरिस्ट का तो आना जाना काफ़ी कम है। काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं। हब्बी वैली यहाँ आगा खान का हेल्थ सेंटर ठहरा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे आगा खान फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। ये जो लाइफ ये आप अंदर के रोड देख सकते हैं, बाकी इर्द गिर्द भी देख सकते हैं। बहुत ही आला किस्म का गाँव है ये। और यहाँ इस गांव में गंदम भी काश्त हो रही है, जो कि हमने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ों पे भी गंदम काश्त होती है। और इनकी गंदम की कटाई भी अब होने वाली है, कहीं पे हुई पड़ी है, कहीं पे होने वाली है। काफ़ी मेहनती किस्म के लोग हैं। इनके मर्द, इनके ख़वातीन खेतों में काम कर रहे होते हैं। चावल ये गंदम आप देख सकते हैं, ये बैक साइड इसकी। गंदम है, बाकी सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह वो भी उगाई हुई हैं लोगों ने, काफ़ी डेवलप। ये कुछ मकामी लोग बैठे हैं। बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं यहाँ से। Check this board, please. Check this. पूरा बनाता है ट्रैकिंग का रास्ता, ओरिजिनल ट्रैकिंग वहाँ से स्टार्ट होगी। मेरे कार्ड चेंज की था ना, मेरे खाने पानी का हमने इंतज़ाम कर लिया है अपना, क्योंकि नीचे हमें कहीं पानी नहीं मिलने वाला। वो जी हमारी मंजिल। सताए हुए हैं, जख्म सीने पे खाए हुए हैं, ये जहरीली नजरें वो पानी न मांगे, ये जिसको भी डस ले। हमारे ट्रैकिंग के रास्ते में मोड़ आ गया है। व्हाट अमेजिंग व्यू। लड़कों को फिर फोटोग्राफी का व्यू मिल गया है। वो जी वाइट ग्लेशियर्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, हमने उनके ऊपर तक जाना है।
ये नागिन सी जुल्फे उठाएगा क्या कुमारी कितनी हैं तो क्या कॉलेज में बोल बैठे इधर सिपरी कुमारी जी बाप भाई बोली का ले परे बेमुहाबत मेरी वफाएं याद करे मुझको बर्बाद किया है बर्बाद करो मैंने उनके सामने अक्बल को अंदर उतराई तो काफ़ी आसान है, पता हमें वापसी पे चलना है। हम वहाँ से आए हैं उस पॉइंट से। मैं तो चांस देवा था ना दो लेकिन फिजिकली मारना तो लगती ये तो थोड़े करना है तो मेंटली देना है। ये जी थोड़ा सा दुश्वार गुजार रास्ता है, पत्थरों के ऊपर से जाना है। बहरहाल मैं तो वापसी का सोच सोच के परेशान हूँ। वापसी पे यहाँ से चढ़ना है हमें। मोबाइल में ट्रैकिंग वीडियो मोबाइल ने ये तेरी लत के जाने यार रावणी दे इतनी बड़ी बुलाई दिखे ना गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो समझना दिल में मेरे क्या देखे ऊपर आता है गुस्सा मुझे बर्फ को हाथ तले सूं बर्फ दूर से बात गीते चल दो 1 2 इस पहाड़ी से आए, इस पहाड़ी से भी ऊपर से ये इतना सारा रास्ता तय करके आए हैं। अब हमने यहाँ नीचे जाना है। ये इधर से नीचे जाएंगे। टफ है उतराई। मौली साहब धाड़ते हुए, आमिर साहब जा रहे हैं, मैं और आमिर सुहेल साथ साथ हैं। हमारा अब तो जन्मों का साथ हो गया है। आमिर आपका क्या इरादा, यहीं बैठने का नीचे जाने का? नीचे नहीं जाना। चलो मैं भी यहीं बैठा। नहीं आप नीचे जाओ। अब तो रास्ता बहुत ही टफ हो गया है। रास्ता है ये। हमें तो लग रहा है कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं। यह ट्रैकिंग का रास्ता नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पाँवों के निशान पड़े हैं। बहरहाल रास्ता यही है, आगे हमारी हिम्मत। वो है रास्ता उधर, रास्ता ये जो आसानी से है ना तुम तेरी तो बंदा स्लिप क्यों होने वाला रास्ता? स्लिप होने का शदीद खतरा है यहाँ पे। पता है नहीं करना क्या बदल वो जेके गुजर खट में कुत्ते काफी मुश्किल रास्ता। हरामी है आमिर वीडियो तो बड़ा ना वीडियो मेरे को पता नहीं लगा अभी कैमरा नाल पे खड़ी है वीडियो कैमरा भी आपको लगा काल यानी स्लोप काफी ज्यादा है। बहरहाल चढ़ाई यहाँ पे और भी मुश्किल होगी। अभी हमने काफ़ी आगे जाना है।
हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, ओनली एक पानी की बोतल है। खाने पीने का सामान है पर वो गाड़ी में भूल है, वो गाड़ी में जाके खाएंगे। इंदा सारा इंदा सारा मेरे हाथ दे दे, मेरे मैं को तारी रास्ता बहरहाल काफ़ी दुश्वार है। गंदा है वो, देख मिठाई पे ना तू वीडियो बना ना। बस खड़ो है तो बात मार सरल ना दे। ये जी काफ़ी स्टीप रास्ता है, बहरहाल चढ़ना यहीं से है। मोली स्लिप होते हुए। ये जी अब मेरी बारी है गुजरने की। काफ़ी स्टीप रास्ता है ये, यहाँ पे स्टेबल होना मुश्किल है। बहरहाल रास्ता हमने यही चुना हुआ है। बहरहाल मुझे लगता है हम मुश्किल रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। अब निस्बतन थोड़ा सा आसान है, पत्थरों की सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे। ये जी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं ग्लेशियर के पास, लेकिन अभी अभी एक सिक्योरिटी वाला आया था, उसने हमें वार्न किया कि आप ग्लेशियर की तरफ ना जाएं, ग्लेशियर वो सामने है। हमने जाना तो वहाँ तक था, 3-4 घंटे का सफ़र था, लेकिन वो कह रहे हैं बर्फ़ पिघल रही है, तो वो अब आगे नहीं जाने दे रहे हमें। तो हम बस यहाँ तक, थोड़ा सा आगे तक जाएंगे और उसके बाद फिर हमारी वापसी होगी। हमारे जूतों की शक्लें आप देख सकते हैं। कुछ आमिर और मौली वहाँ पहुँच चुके हैं।